अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं माइनस आई इफेक्ट। कब आया होगा माइनस आई इफेक्ट? जब भी हमारे पास किसी कार्बन चेन में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो जैसे एक एग्जांपल से आप देखें कि हमारे पास कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, और उसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या करता है यहाँ पे खींचेगा तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इन पर पार्शियली पॉजिटिव, या थोड़ा कम पार्शियली पॉजिटिव, तो सब पर जाएगा। तो इसने क्या करा, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से यहाँ पे जो इस पे आया, इस पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे क्या आ गया, माइनस आई इफेक्ट। तो समझ में आ गया, माइनस आई इफेक्ट उनकी वजह से आएगा जो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन की ओर खींचेंगे, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट जनरेट होगा। तो देखते हैं जरा, दोज एटम्स और ग्रुप्स whose electronegativity is higher than hydrogen atom are called electron withdrawing group। उन्हें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कह देंगे, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होंगे वो। They always attract electron pair towards themselves, so they become, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, hence their effect is called minus I effect। उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उन पर जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो NO2 पे होगा, नाइट्रो, फिर CN साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है, सारे हैलोजन ले लिए हैं। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसको सबसे पहले, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ये OCH मिथॉक्सी ग्रुप, हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप, और हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। तो देखो आप यहाँ पे हाइड्रोजन से सबकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जितने भी एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी उन्हें हम बोल देंगे कि वो माइनस इफेक्ट शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा कि हाइड्रोजन की जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे कम है। सभी को क्लियर हो गया होगा माइनस आई इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ खींचेंगे उनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिस्कस भी कर दिए हैं, कुछ एटम्स या फिर कह दो ग्रुप्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, और वो माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और किन किन एटम्स में वो हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जरा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जैसे हमने माइनस क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो प्लस आई उनका उल्टा होगा, वो एटम्स जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना चाहेंगे, मतलब जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, कि वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप आएगा मिथाइल ग्रुप। जो ये मिथाइल ग्रुप होता है CH3, इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या फिर कह दो इथाइल ग्रुप, CH3 CH2 ये वाला जो एटम होगा ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या फिर ऐसे कह दो C2H5। ये एक ही बात है दोनों, कि ये इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप जो होते हैं एल्काइल वाले ग्रुप, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी हाइड्रोजन से, तो वो हम उन सारे ग्रुप्स को कंसीडर कर लेंगे कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी। जिनकी ज्यादा थी वो तो माइनस शो कर रहे थे, माइनस आई इफेक्ट, जिनकी कम है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने से डोनेट करने की। ठीक है, देख लेते हैं इसको। Those atoms or groups whose electronegativity is less than hydrogen, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगी, are called electron releasing group। उनको कैसे कहा जाएगा कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कह दो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। They always repel electron pair away from themselves। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर देना चाहेंगे, so they become positively charged। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो उन पर क्या आ जाएगा, खुद पे तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
हेंस देयर इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। इसीलिए उनके इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हम किस चार्ज से शो करते हैं, प्लस वाला, इसलिए उन पर क्या आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जिसमें 3 CH3 ग्रुप अटैच है, तो 3 है तो तीनों तरफ से देंगे, तो इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या, आइसोप्रोपाइल मतलब दो तरफ CH3 ग्रुप अटैच, तो ये 2 वाले हैं तो देंगे तो ये भी, पर इससे तो कम देंगे क्योंकि यहाँ तो 3 है देने वाले CH3 ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप, इसमें क्या है, एक CH3 अटैच है CH2, तो ये देगा पर इस वाले से और कम, और जो खाली मिथाइल ग्रुप होगा वो सबसे कम देगा। क्लियर है, ये बता दिया है कि इस वाले का प्लस आई इफेक्ट, जो सबसे ज्यादा देंगे इलेक्ट्रॉन को उन पर ज्यादा प्लस का चार्ज आएगा, तो वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, और जो थोड़े कम देंगे उनका मिनिमम प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया है सबको। मैंने क्या बता चुकी हूँ, प्लस आई इफेक्ट बता दिया आपको, माइनस आई इफेक्ट बता दिया, किन किन एटम्स में वो शो करता है, क्या क्राइटेरिया है कि कौन से प्लस शो करेंगे कौन से माइनस शो करेंगे, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।